हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सावन का महीना जहां शिव भक्ति और पूजा से जुड़ा हुआ है और सभी लोग शिवमय हुए जा रहे हैं, वहीं इस महीने में शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती की भी विधिवत पूजा की जाती है। मंगला गौरी, इन्हें हम कहते हैं माता पार्वती का वह मंगल रूप जिसका ध्यान करने से और पूजन करने से हर व्यक्ति का मंगल ही मंगल होता है। सावन का महीना माता पार्वती के लिए भी उतना ही प्रिय है जितना कि भोलेनाथ को भगवान शिव को है, और माता पार्वती ने तपस्या करके इसी माह में भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। सावन माह का जो मंगलवार है वो देवी पार्वती को समर्पित होता है और मंगला गौरी व्रत के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। और देवी मंगला मूल आद्य शक्ति गौरी भोलेनाथ की पत्नी पार्वती महाशक्ति वाम अंगी मंगल स्वरूप है, यानी माँ पार्वती अपने भक्तों का मंगला गौरी के रूप में मंगल ही मंगल करती है। इस स्वरूप में गौरी अपने भक्तों का मंगल करते हुए सिंदूरी आभा लिए रहती हैं और इन्हें माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के 8वें दिन देवी के इसी स्वरूप का हम पूजन करते हैं और देवी मंगला गौरी के स्वरूप का संबंध मंगल ग्रह व स्त्री के अखंड सौभाग्य से भी है, अर्थात स्त्री के सदा सुहागन बने रहने से होता है। ये जातक की कुंडली में मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव को भी दूर करते। शादी विवाह में अक्सर जो प्रॉब्लम्स आती है मांगलिक होने की वजह से या मंगल दोष होने की वजह से, जैसे कुंडली में मंगल अगर पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में उपस्थित हो, चाहे चंद्रमा में या लग्न कुंडली में, और स्त्री के मामले में तो शुक्र को भी देखा जाता है, तो भी व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। मांगलिक होने से क्या होता है, स्पाउस का, पार्टनर का जो हेल्थ होता है उससे संबंधित प्रॉब्लम्स देता है, विवाह से संबंधित प्रॉब्लम्स होता है, शादी होती नहीं है और अगर हो भी जाती है तो उसके बाद भी समस्याएं रहती है, पति पत्नी में झंझट होते हैं, गुस्सा होता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स कई लोगों के ज़िंदगी में आती है। और अपने मंगला गौरी स्वरूप में माँ अम्बे इसी मांगलिक दोष का शमन करती हैं और अपने भक्तों का मंगल करती हैं। मंगला गौरी के पूजन के विषय में इसीलिए कहा गया कि जो भी मनुष्य विवाह का सुख पाना चाहता है, दैहिक सुख पाना चाहता है, रूप और सौंदर्य को पाना चाहता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसे मंगला गौरी का व्रत जरूर करना चाहिए। और ये व्रत अविवाहित कन्याएं पूरे योग के साथ करती है तो शादी के उनके योग तेज हो जाते हैं। साथ ही भावी पति की उम्र बढ़ाने के साथ साथ उसकी तरक्की भी होती है। वहीं विवाहित औरतें इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु, जिस प्रकार करवा चौथ किया जाता है उसी प्रकार से मंगला गौरी का व्रत भी पति की लंबी उम्र और सेहत के लिए रखा जाता है। मंगला गौरी का व्रत बेसिकली आपको किसी शिवालय में जाके करना चाहिए, लेकिन अभी कोरोना का टाइम है तो अभी नहीं जा सकते। आप घर में गौरी शंकर के चित्र पर भी कर सकते हैं, या फिर माता पार्वती की कोई मूर्ति हो या मिट्टी से मूर्ति बना लीजिए, अगर मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं। और इनका कहा जाता है जो मंगला गौरी शक्तिपीठ भी है इनका, इसका उद्गम भी देवी सती के अंग गिरने से हुआ था, जब 18वीं शक्तिपीठ देवी सती के वक्ष गिरने से बनी थी। पूजा करते समय आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि इनकी पूजा में हर चीज़ लाल रंग की हो और 16 की गिनती में हो, ये ध्यान रखा जाता है। जैसे लाल रंग का आसन है, लाल रंग का माँ का चोला है, आपके जो वस्त्र हैं वो भी लाल होने चाहिए, चूड़ियाँ लाल हरी पहननी चाहिए, श्रृंगार भी आपका लाल होना चाहिए। और इस तरह से माँ को हर चीज़ लाल अर्पित करते हुए मनचाहे साथी के साथ अच्छे भविष्य और सुख की कामना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके लाल वस्त्र पहने और माँ मंगला गौरी यानी देवी पार्वती के चित्र हो, मूर्ति हो, इसका विधिवत पूजन करेंगे। कैसे करेंगे? घर में जो दक्षिण दिशा है, साउथ की तरफ, आपको माता भगवती के लाल चरण पहले अपने घर की तरफ आते हुए चिन्हित करने चाहिए और माता के चिन्ह के रूप में दक्षिण दिशा में सिंदूर से आप चाहें तो स्वस्तिक भी बना सकते हैं। और घर की दक्षिण दिशा में ही फिर आप चौकी स्थापित कीजिए। चौकी पर आधे हिस्से में सफ़ेद कपड़ा बिछाइए और आधे हिस्से में लाल कपड़ा बिछाइए। सफ़ेद वाला जो हिस्सा है उसमें चावल की 9 छोटी ढेरियाँ आपको बनाकर नवग्रह तैयार करना चाहिए और लाल हिस्से में गेहूं के 16 ढेर बनाने चाहिए आपको, जिसे हम षोडश मातृका कहते हैं। और उसी पाटिये पर थोड़े से चावल रखकर गणेश जी की मूर्ति हो या फिर आप छोटा सा सुपारी ले लीजिए, उस पर कलावा लपेट करके भी आप गणेश जी का भाव करके आप वहाँ पे विराजित कर सकते हैं। एक जल में कलश भर के रखिए
इसके बाद आपको सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए और चौकी पर थोड़े से चावल बिछाकर पान का एक पत्ता रखना चाहिए और पान के पत्ते पर आपको गणेश जी को अगर हो सके तो विराजमान करना चाहिए। गणेश जी को जनेऊ इस दिन ज़रूर अर्पित करना चाहिए, ये देखिए। और फिर कलश का पूजन करना चाहिए। फिर मंगला गौरी की मूर्ति का पूजन करें। मूर्ति हो, फोटो हो या मिट्टी से आपने मूर्ति बनाई हो, उसको जल के छींटे दीजिए और पंचामृत के छींटे देने चाहिए। फिर पंचामृत का छींटा देने के बाद फिर से जल का छींटा दीजिए और इसके बाद विधिवत आप पूजन सभी सामग्री जो आपने लिए है वो अर्पित कीजिए। और जो भी माँ की मूर्ति है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मूर्ति रखा और पूजन किया, थोड़ा श्रृंगार उनको ज़रूर करना चाहिए। माँ को वस्त्र पहनाइए, माला आदि हो, तिलक आदि लगाइए, माँ को बिंदी है, जो आप जितनी श्रद्धा शक्ति हो उसके अनुसार श्रृंगार करें। गेहूं की ढेरियाँ जो है उसका भी पूजन करें। षोडश मातृका का, नवग्रह का पूजन कीजिए, रोली, चावल, पुष्प, धूप, दीप आदि से। इसके बाद माता गौरी का आप मंत्र के साथ पहले संकल्प लें। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम पंचवर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत महम करिष्ये। ध्यान रखना चाहिए इस व्रत को शुरू करने के पहले कि ये व्रत छूटता नहीं है, 5 साल तक लगातार किया जाता है। और जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो कम से कम सिर्फ कथा इसकी मैं आगे सुनाऊंगी, उस व्रत की कथा सुने, इससे भी आपके घर में सुरक्षा प्राप्त होती है। इस जो मंत्र आपने बोला इसका अर्थ है कि मैं अपने पति, पुत्र, पौत्र, उनके सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। माता का पूजन करें। सबसे पहले सिंदूर चढ़ाना चाहिए आपको माँ को, और थोड़ा सा सिंदूर अपने फॉरहेड पर भी लगाइए। इत्र लगाएं, लाल वस्त्र माँ को धारण कराएं। लाल कलावा आप चढ़ा सकते हैं वस्त्र का भाव करके, ये भी कर सकते हैं। ऐसा करने से जन्मों के दुर्भाग्य नष्ट होते हैं। अच्छा, 16 की संख्या का महत्व होता है मैंने बताया। तो माँ को जो भी चीज़ें चढ़ाएंगे हो सके तो सभी वस्तुएं 16 की संख्या में ही होनी चाहिए। जैसे जो माला चढ़ाते हैं या पुष्प चढ़ाते हैं वो 16 होने चाहिए। 16 पुष्प की एक माला बना लीजिए, वो चढ़ा सकते हैं। 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, फल, 16 पान, 16 लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ, इस तरह से आपको चढ़ानी चाहिए। 5 प्रकार के सूखे मेवे और 7 प्रकार का अनाज यानी कि सप्तधान्य जो कहते हैं, जैसे गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, ये आपको सप्तधान्य चढ़ाना चाहिए। और एक घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। घी का दीपक आप आटे से बनाइए, बेस्ट होता है। चौमुखा जला सकते हैं या 16 बत्तियों का दीपक आप जला सकते हैं। दीपक ऐसा हो कि षोडश मुखी जिसको हम कहते हैं वो जलाइए। इसके बाद गूगल से धूप कीजिए। और जो लोग भी रूप सौंदर्य के लिए माँ की आराधना करना चाहते हैं सुंदर हो जाएं, आप अच्छे हो जाएं, तो मंगला गौरी पर लाल चंदन का आपको बट्टा चढ़ाना चाहिए। फिर रोज़ उसको नित्य रूप से चेहरे पर लगाना चाहिए। माँ को सिंदूर चढ़ाइए। सिंदूर आगे बताऊंगी कैसे इसका उपाय करना है। सिंदूर ज़रूर चढ़ाना है, पूरी डब्बी सिंदूर की हो सके या पैकेट हो सके तो खूब सारा सिंदूर आप कम से कम 1-1.5 चम्मच सिंदूर आप चढ़ाइए। ऑरेंज वाला चढ़ा सकते हैं या लाल वाला चढ़ा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो सिंदूर चढ़ाइए। और इसको फिर इससे आपको चमत्कारिक फलों की प्राप्ति होती है। सभी श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ा दीजिए। सारा श्रृंगार की वस्तुएं नहीं है तो कम से कम 16 चूड़ियाँ आप माँ को अर्पित कीजिए। बाद में ये चीज़ें आप किसी सुहागन स्त्री को भेंट कर सकते हैं। और चमेली का इत्र है तो वो चढ़ाइए। और इत्र को भी आपको किसी को देना नहीं है। एक सिंदूर, एक इत्र, यह आपको किसी को देना नहीं है। सिंदूर आप रखेंगे बाद में अपने पास, किसी को भी दान नहीं करना है। और इत्र जो है वो अपने बेडरूम में रखेंगे। इसको रोज़ आप नियमित रूप से अपने बेडरूम में छिड़किए। आप चाहें तो इमरती 16 इमरतियों का भोग लगा सकते हैं। और लाल चंदन की माला से बैठ करके आप वहीं पर माता पार्वती का जप करें। लाल चंदन की माला नहीं है तो स्फटिक की माला भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या बोलेंगे मंत्र कौन सा? रिम मंगले गौरी नमोस्तुते। क्या बोलेंगे? रिम मंगले गौरी नमोस्तुते, या फिर सर्वदा मंगल करने वाली देवी ओम नमः चंडिकाय नमः, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप चढ़ाए हैं पूजा करने के बाद आप सभी चीज़ें किसी सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं, या फिर आप नदी में अगले दिन इसको विसर्जित कर सकते हैं। जो लोग ने मिट्टी की मूर्ति बनाई है वो अगले दिन इसको विसर्जित कर दे, घर पे रख के नहीं रखना है आपको। और इस प्रकार से व्रत करने से जिसके विवाह में देरी हो रही है उसका विवाह हो जाता है, जिसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही है उसका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है, और जिसके जीवन में मंगल दोष लगा हुआ है या मांगलिक हैं वो सभी के दोष दूर हो जाते हैं। अब जो आपने सिंदूर रखा है उसको आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस सिंदूर से सबसे पहले पूजा से उठ करके आप अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सिंदूर का बिंदी लगाइए, या आप अपने दरवाजे पर थोड़ा सा इसमें घी या चमेली का तेल मिला करके आपको उस ओम का चिन्ह या स्वस्तिक का चिन्ह या त्रिशूल का चिन्ह आपको बनाना चाहिए। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आगे प्रवेश नहीं करती है। और इस सिंदूर से अगले 40 दिन तक आप रोज़ सुबह एक ही जगह पर उसी के ऊपर बनाते जाइए। इस तरह से अगर आपके घर पे बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, या दुर्भाग्य आता है, या फिर लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, बांध दिया है, तो ये दूर हो जाता है। इस प्रकार से 40 दिन तक करने से आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष भी मौजूद है वो भी दूर हो जाता है। आप बहुत समय से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, लाख प्रयास के बाद भी कोई काम नहीं बन रहा, कर्ज चढ़ गया आपके ऊपर, उतर नहीं पा रहा, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपने जो ये सिंदूर रखा है, इस सिंदूर को लेकर के एक नारियल लीजिए और उस नारियल पर इस सिंदूर को 7 बिंदी आपको लगानी है और उस पर लाल वस्त्र में फिर उसको बांध करके उसको अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए। जहाँ पर माता लक्ष्मी का स्थान है उसके पास में आप इस नारियल को विराजित कर दीजिए और धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए अपने प्रतिष्ठान में इसको दिवाली तक आपको सुरक्षित रख देना है। आप देखेंगे दिवाली के पहले तक आपकी धन की जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसी तरह से जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और मंगल आपके लिए मारक ग्रह हैं और महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आपको सिंदूर जो लिया है आपने एक छोटी सी पुड़िया इस सिंदूर में से बना लीजिए और उसको अपने ऊपर से 7 बार वार करके आपको जल में, बहते जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से ग्रह का प्रभाव कम होता है और सूर्य और मंगल ग्रह जो हैं वो आपको शुभ फल देने लगते हैं। एक काम और कर सकते हैं आपको अगर बहुत सारा धन की समस्या है या परेशानियों से घिरे हुए हैं तो एक छोटा सा पीला कपड़ा ले लीजिए और आपकी जो अनामिका उंगली है उससे केसर में मिले हुए सिंदूर में थोड़ा सा केसर आप मिक्स कर लीजिए, पानी मिला करके केसर को घस लीजिए और उसको फिर उसमें थोड़ा सिंदूर और एक बूंद ऑयल डाल दीजिए। इस प्रकार से आप सिंदूर तैयार कर लीजिए, केसरिया सिंदूर या फिर ऑरेंज वाला सिंदूर आप ले लीजिए और उससे आपको 63 नंबर 63 ये नंबर आपको पीले वस्त्र पर लिखना है। फिर उसे ले जाकर माता के लक्ष्मी के मंदिर में या माता लक्ष्मी का जो भी आपके घर पे स्थान है वहाँ पर आपको ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम मंगला गौरिये नमः, ओम मंगला गौरिये नमः इस प्रकार से बोलते हुए आपको माँ के चरणों में अर्पित कर देना है। माता लक्ष्मी या माता पार्वती की मूर्ति अगर है आपके पास तो वहाँ अर्पित कीजिए और ये 3 मंगलवार आपको करना है आज से शुरू करके। इससे आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में फ़ायदा मिलता है, आर्थिक समस्याएं आपकी दूर होती है। कहा जाता है कि कंगाली घर से दूर होती है, दरिद्रता जीवन तक मुख नहीं देखती, 7 पुष्ट तक आपके राज करती है। अच्छा, अगर आपके जीवन साथी से आपका मन मुटाव रहता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय सिंदूर से करना है। एक छोटी सी पुड़िया बना लीजिए इसी सिंदूर से और अपने पति के तकिए के नीचे या फिर पति के तकिए के अंदर आपको इसको स्टिच कर देना है और या फिर अपने पति के तकिए के नीचे आपको इस पुड़िया को छुपा देना है या वो जिस साइड में सोते हैं वहाँ छुपा दीजिए। और इसी तरह से अगर पति चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनके वश में रहे या पत्नी उनकी बात नहीं मानते हैं तो आप अपनी पत्नी के तकिए में 2 कपूर की टिक्की और 1 चुटकी सिंदूर लेकर के स्टिच कर दीजिए या फिर आप उनके तकिए के नीचे या बिस्तर के नीचे रख सकते हैं। और सुबह उठ करके दोनों चीज़ें जो है ये आपको किसी बहते जल में प्रवाहित कर देनी है और नहीं तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो अपने आप खत्म होने लगेगा, उसको वहीं पड़े रहने दे सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने लगेगी और यदि मान सम्मान में कमी हो रही है, यश में कमी हो रही है, लोग आपकी अनदेखी करते हैं, आप कुछ भी करते तो लोग आपको इग्नोर मार देते हैं, तो आपको एक पान के पत्ते पर फिट करिए और सिंदूर बांध करके आज के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबाकर आ जाना है, पलट कर नहीं देखना है इसके बाद। और ऐसा आप ये सावन के 3 मंगलवार कर लीजिए। अभी चल रहा है, सावन का मंगलवार चला भी जाए तो भी उसके बाद का मंगलवार आप कर लीजिए। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश बढ़ेगा, लोग आपकी बात मानने लगेंगे। दोस्तों, इस दिन सभी लोगों को श्रावण महात्म्य हुआ, शिव महापुराण हुआ, शिव जी के स्तोत्र हुआ, इसका पाठ करना चाहिए। और शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा दूध, गंगाजल, बेलपत्र आदि फल आदि से आपको पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय की 1 माला का जप कम से कम करना चाहिए और पूजा के बाद मंगला गौरी माँ की कथा को ज़रूर सुनना चाहिए।
जिन कन्याओं के विवाह लंबित है या विवाह उपरांत समस्याएं हो रही हैं, उन सभी को, जिन महिलाओं को संतान और पति सुख चाहिए, उन सभी को आज के दिन गौरी माँ की पूजा, पार्वती माता की पूजा भगवान शिव के साथ आपको ज़रूर करनी चाहिए। जो पौराणिक लोक कथा आती है उसके अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं थी, लेकिन उसका वंश बढ़ाने के लिए उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफ़ी दुखी रहते थे। बहुत सारे जब तब ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई और देवी ने सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि मैं सर्व सुखी और धन धान्य से संपूर्ण हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ और अपना वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। देवी ने कहा, सेठ तुमने ये बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान तो दे देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। ये बात सुनकर सेठ और सेठानी काफ़ी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वरदान को स्वीकार कर लिया। सेठानी गर्भवती हुई, एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नामकरण संस्कार किया और चिर आयु उसका नाम रखा। समय बीतता गया, सेठ सेठानी को पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करा दे जो मंगला गौरी का व्रत रखती है, तो इसके फलस्वरूप कन्या के व्रत के प्रभाव से वर को दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। सेठ ने विद्वान की बात मानकर अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से ही किया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी, और इसके परिणाम स्वरूप चिर आयु का अकाल मृत्यु दोष अपने आप ही समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नाम अनुसार चिर आयु हो उठा। इसी तरह से जो भी स्त्री हो, लड़की हो, कुंवारी कन्या हो, वह पूरे श्रद्धा भाव से माँ मंगला गौरी का व्रत रखती है, उसकी सभी मनोरथें पूर्ण होती है और उनके पति को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मंगल दोष में श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक का जप करना चाहिए, गौरी पूजन करना चाहिए, तुलसी रामायण के सुंदरकांड का पाठ आज के दिन जरूर करना चाहिए। और इस दिन विवाह योग्य जो जातक हैं उनको मिट्टी का खाली पात्र चलते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे उपाय आज के दिन करें। कन्या की कुंडली में अगर अष्टम भाव में मंगल है तो रोटी बनाते समय तवे पर ठंडे पानी के छींटे डालकर रोटी बनाएं, और अगर मंगल दोषपूर्ण है तो विवाह के समय घर में भूमि खोदकर उसमें तंदूर या भट्टी नहीं लगानी चाहिए। पूरे श्रावण माह में या व्रत के दिन श्री मंगला गौरी मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक आप जप करें और लाल कपड़े में सौंफ बांध करके आज के दिन अपने बेडरूम में रख सकते हैं। इससे भी मंगल दोषों में कमी आती है। सावन का मंगलवार है दोस्तों, पति पत्नी जो भी हैं उनको साथ मिलकर भोलेनाथ और देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, आनंद बढ़ता है, परिवार में सभी लोगों का सभी तरह से कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मुरादें भी पूर्ण होती है। मंगलवार का दिन है और मंगलवार को हम गाते हैं आज मंगलवार है, बालाजी का वार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। तो चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके आज के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, अपने पृथ्वी पर आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए आज के दिन चोला चढ़ाकर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। इससे भी आपको बल और शक्ति प्राप्त होती है, भक्तों में आत्मविश्वास आता है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। जो भी कन्याएं चाहती है कि हमें अच्छा वर प्राप्त हो जाए तो आज के दिन शाम के समय प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा करके ओम रिंग मन वांछित वरम देही रिम ओम गौरा पार्वती नमः ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम देही में परमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। आगे मैं इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। आगे मैं व्रत की कथा कह देती हूँ, जो लोग भी सुनना चाहते हैं ध्यानपूर्वक सुने। पंपापुर नामक एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे और धनवान और सुखी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को कचोटता रहा। एक दिन साहूकार के घर पर एक साधु आया। उन्होंने उसका खूब आदर सत्कार किया और फिर जाते वक्त उन्होंने पूछा, कोई व्यथा है तो कहो। तब वो साहूकार ने अपनी व्यथा उनको बताई। उन्होंने मंगलवार को पार्वती जी की पूजा करने तथा व्रत करने को कहा। श्रावण माह का जब पहला मंगलवार आया तो सेठानी ने पार्वती माँ का पूजन करना प्रारंभ कर दिया और उस दिन वह व्रत भी रखती थी। कई महीनों तक उसने व्रत और पूजन किया। इसी प्रकार से मंगलवार को उसके भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गई।
एक दिन साहूकार को सपना आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो तो अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब साहूकार ऐसे आम का वृक्ष ढूंढता रहा। एक दिन उसे एक ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दे गया और वह फल तोड़ने का प्रयास करने लगा। जब वो फल तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा था, पेड़ पर पत्थर मारने लगा तो आम का फल तो प्राप्त हो गया, लेकिन गणेश जी को पत्थर लग गया, जिससे वो नाराज हो गए और उन्होंने उस साहूकार को श्राप दे दिया। कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी एक ऐसी ही चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह सर्पदंश के कारण 21 वर्ष तक की आयु तक ही जीवित रहेगा। ऐसी वाणी सुनकर साहूकार घबरा गया और जब साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिलाया, परंतु गणेश जी के श्राप देने वाली बात उसे नहीं बताई। 9 माह के बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा गया। उन्होंने मनु के लाड़ प्यार में कभी कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाने लगा और एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के निमित्त एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तदंतर उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आई। वे लड़कियां नव यौवना की भांति हंसमुख थी, फुर्तीली थी और उच्च सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय वे आपस में वार्तालाप करने लगी। उनमें से कमला ने कहा, क्यों री मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार व्रत का उद्यापन भी करूँगी। इस व्रत के करने से मुझे मेरे मन लायक पति मिलेगा और सुख चैन से रहूँगी। ऐसा कहते हुए कमला ने आगे कहा, मंगला, तू भी अगले साल श्रवण मास में पहले मंगलवार से व्रत रखना चालू कर देना, तो तुझे भी मनपसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। और तब मंगला भी व्रत करने को राजी हो गई। अब पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातचीत को सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए सर्वथा उपयुक्त है और सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता रहा। अतः सेठ जी ने अपने पुत्र का विवाह कमला के साथ करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा होने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना भी होगी वो भी टल जाएगी। अब पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर तक गए और कमला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत की और वे कमला का विवाह मनु के साथ करने को सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू कर दिया तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। कमला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियम अनुसार चालू रखा, जिससे माता पार्वती एक दिन कमला को स्वप्न में आकर दर्शन देकर कहने लगी, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तू घबराना नहीं। सर्प के लिए एक प्याली में मीठा दूध रखना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना और सांप दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी का मुख कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माँ पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए और इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। और जब घर के लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने बहुत ही खुशी मनाई, एक त्योहार की तरह मनाया और चारों ओर कमला का गुणगान होने लगा। जो गांव की महिलाएं हैं उन्होंने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और वो भी उसी विधि विधान के अनुसार व्रत को करने लगी। और कमला ने भी अगले मंगलवार के दिन विधि विधान से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन भव्य रूप से किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, यथेष्ट दक्षिणा देकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और इस प्रकार से व्रत को संपूर्ण किया। तो जिस प्रकार मंगला गौरी माँ ने कमला के पति की रक्षा की, इसी तरह से हम सभी के पति की रक्षा करें, हम सभी की आयु की रक्षा करें माता मंगला गौरी, और किसी भी तरह से अमंगल हमारे जीवन में हो उसको दूर करें, यही शुभकामना है। और इस व्रत को 5 साल करने के बाद आपको उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार महिलाओं को बुला करके भोजन आदि करा के
सुहाग सामग्री उनको दान करनी चाहिए। और एक लाल वस्त्र में 2 मुट्ठी मसूर की दाल आज के दिन बांधकर मंगलवार के दिन किसी भिखारी को आपको या किसी मांगने वाले को दान ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से विधि विधान से उद्यापन करके इस व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। और देखिए मंगला गौरी माँ कैसे सभी की रक्षा करती है। ऐसा नहीं कि स्त्रियों के लिए, जो पुरुष भी मुझे सुन रहे हैं वो सभी भी इस व्रत को कर सकते हैं, मंगला गौरी व्रत को। और जो मैंने बताया, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, मंगला गौरी माँ से प्रार्थना करके, माँ देवी दुर्गा का स्वरूप है गौरी माँ, उनका पूजन कीजिए, उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए, ओम नमः चंडिकाय इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। और फिर देखिए आपके जीवन के सभी प्रकार के आर्थिक कष्ट हो, पर्सनल कष्ट हो या किसी भी प्रकार के कष्ट हो, वो आपके जीवन से ज़रूर दूर होते हैं। मैंने आप सभी को व्रत की कथा सुनाई है। इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से और सुनाने मात्र से दूसरों को भी सुनाना चाहिए। मैंने आपको सुनाया, आप भी सभी को सुनाकर इस पुण्य को प्राप्त ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को सुनाएं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सावन के इस मंगलवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।